हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर की। तो ये बुकलेट है DH1। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते हैं, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? एक मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरब सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्री नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मत्स्य पालन उत्पादन में से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जमशेदजी मूसर वानजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं हम लोग। 16 कह रहा है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 160 है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्री गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो जिले में कितने कलेक्टर शामिल करेगी, कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी जिसमें सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर उसमें शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तेलंगाना।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ऑप्शन डी हो जाएगा, मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुष्क। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि से अंत तक आद्योपांत, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निंदा विवाद रहित। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत है। चूहा का चूहिया होता है, सांप का सापिन होता है, तनुज का तनुजा होता है, लेकिन बनिया का बनियान नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वधुएं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इस पे रेखांकित कौन सा है? बच्चे को। इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उल्लू। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देहलता, लता रूपी दे, ये सही विग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 35 की बात करते हैं। तो कुविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवि धन ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कोई तारे गिन सकता है, तो प्रश्न पूछा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये गुण बता रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी में ई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाववाच्य है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुछ असर न होना। क्वेश्चन नंबर 42, आकर्षण का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 43, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे कुआं पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 44, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 45, शिल्पबद्ध आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 46, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल्य संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48,
गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? यह वाक्य किस काल का है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पे 49 से 53 तक गद्यांश दिया हुआ है, तो ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 49 क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी पापी किसे मानते थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रम न करने वालों को। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मृदु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कोई मृदु का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन देन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन का होता है दिवस और दिन का होता है अमीर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 सिंप्लीफिकेशन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 61 का डी -7 आएगा। 62 मूल्यांकन करना है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.0144। क्वेश्चन नंबर 63, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। तो यदि रुपए 851 को 1/2 अनुपाती 2/3 अनुपाती 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 222। क्वेश्चन नंबर 65, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3000। क्वेश्चन नंबर 66, गुणनफल 6812 गुणे 3528 गुणे 3179 गुणे 4324 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो रुपए 420 अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7000। क्वेश्चन नंबर 68, पी, क्यू और आर प्रत्येक ₹20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 15 महीने के बाद पी ने 5000 निकाले, क्यू ने 4000 निकाले और आर ने 6000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10,250। क्वेश्चन नंबर 69, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 110। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42/4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार रुपीज 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 73 यदि वंदन 20 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 74 अनुक्रम 14, 10, 6, 2 को 14वां पद ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा -38। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया है लाइन ग्राफ, रेखा ग्राफ। तो क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो ये देखना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है 2003 में, सॉरी 2003 में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2003। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपीज 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 325 करोड़। क्वेश्चन नंबर 77 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो यदि 2004 में आयात रुपीज 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल आयात रुपीज 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 450 करोड़। 79 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। तो यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो 18 प्लस 6 भागे 7 गुणे 5 माइनस 2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं 82। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही छवि चुननी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 83 में बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करना है। तो ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है, इसमें ऐसे बताना है कि कौन सा इस शब्द का यूज करके नहीं बनाया गया है, वही हो जाएगा मेडिसिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 के आगे बढ़ते हैं। तो चित्र दिया गया है, उसमें बताया गया है कि त्रिभुज को डॉक्टर से दर्शाता है, वकील को वर्ग को वकील से दर्शाता है, सॉरी वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है। तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं, तो ये बताना है। तो ये देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो 85 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 67। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है पिघलना तरल को दर्शाता है तो जमना क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठोस। क्वेश्चन नंबर 87 DBMS का संबंध SMBD से है तो JAVA का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ABJA। क्वेश्चन नंबर 88 को और बढ़ते हैं। तो इसमें एक आकृति दी हुई है और उसमें पूछा है कि कितने वर्ग हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। तो इसमें ये कथन निष्कर्ष है, कथन तर्क है, तो इसको बात करते हैं। तो
कथन कह रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन कह रहा है कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है पहला, नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। दूसरा तर्क कह रहा है कि हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तीसरा कह रहा है कि नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। और चौथा कह रहा है कि हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें 3 सही है, केवल 3 मजबूत है। 3 कह रहा है कि नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांक की 2 धारणाएं दी गई हैं। वही फिर से कथन और धारणाएं हैं, तो देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। धारणाएं कह रहा है चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। दूसरी धारणा कह रहा है कि सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल धारणा एक अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 से 97 में निर्देश दिया गया है। ये निर्देश आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 93। तो श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो आप लोग जो है आगे वो पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जानकारी निर्देश जो दिए हुए हैं, उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम ऑप्शन बता देते हैं आपको। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि केवल जी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। तो मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 बढ़ते हैं। तो अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। तो आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 आगे 100 के देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। तो दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। तो 102 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए
प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। तो आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्त का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। 111 की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असंतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 112। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 190। एक श्रृंखला दी गई थी इसमें, तो श्रृंखला को पूरा करना था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ एक निश्चित कोट में चर्च को SXIFSX के रूप में कोटबद्ध किया गया है। उस कोट में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर को चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 115। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। पथिक का संबंध सफर से है, तो नाविक का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुद्र यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 116। यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द के तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7। क्वेश्चन नंबर 117। राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। सुभा प्रेमा की पुत्री है। तो राहुल सुभा से कैसे संबंधित है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मामा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। तो निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें वही एक फिगर दिया हुआ है, उससे बताना है। तो इसमें बताया कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब कि एक
बड़ा सर्कल नियोजित लोग को दर्शा रहा है, छोटा सर्कल पिछड़े लोग को दर्शा रहा है और ट्रायंगल शिक्षित लोग को दर्शा रहा है। तो पूछा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र पृथ्वी सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है, जब उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री पर घूमेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हाँ, क्वेश्चन नंबर 121 बढ़ते हैं। तो कह रहा है के जे से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है तथा आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 121। क्वेश्चन नंबर 122, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 बराबर घन में 4 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेमी वाले भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया गया है। ऐसे कितने घन, क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी तरफ कोई रंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। क्वेश्चन 123 देखते हैं, तो ये दिया हुआ है ऐसे, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पढ़ते हैं। तो एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे निम्नलिखित बातें याद हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे 125 पे पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता है, उसे ढूंढना है। तो ये दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 कह रहा है नीचे प्रश्न के एक कथन और उसके बाद एक और दो क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन एक की सभी दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों का एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन दी गई जानकारी में उचित संदेह से परे तार्किक के रूप में अनुसरण करता है। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन दिया गया है कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण है। निष्कर्ष कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। पता लगाएं कि आकृति में दिए गए टुकड़ों को कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ कुछ टुकड़े दिए हुए हैं, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। तो ये भी वही है, आकृति ही दी हुई है और आकृति में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। 129 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले क्या होगा, शिशु होगा, फिर बच्चा होगा, फिर उसके बाद वो किशोर अवस्था में जाएगा, फिर वो वयस्क होगा और उसके बाद वो बूढ़ा होगा। तो ये ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इन सब में सबसे बाद में तो बूढ़ा ही होगा, तो 5वें ऑप्शन पे तो लास्ट में तो यही आ रहा है 2 और 2 तो किसी के लास्ट में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें तो इसमें एक आकृति दी हुई है, इसमें बताना है, देख के तो क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें तो एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी यस की एकमात्र बहन है और यस यक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है।
किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पत्नी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। तो एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 बांटता है, रुपए मतलब 12,900 रुपया बांटता है। यदि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटे को कितना मिलता है, ये बताना है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1200। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। तो एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहे कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत रत्न। 136 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 137 किसमें लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दही में। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। तो गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 10 की गणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। 141 की बात करते हैं। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1930। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। तो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। तो G20 का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20 ग्रुप ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें। तो टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो टोक्यो जापान की है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो ग्रांड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट मी, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।